नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। 22 जनवरी को देश भर में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद खुशी का माहौल है, सौहार्द का माहौल है और तमाम जो देश भर से जो लोग हैं, राम भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसी बीच 26 जनवरी को जब कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड चल रही थी, तो उस दौरान जब झांकियां चल रही थी तो उत्तर प्रदेश की झांकी में राम मंदिर की झांकी को उन्होंने शामिल किया हुआ था, यानी कि रामलला की जो झांकी है, रामलला के बाल स्वरूप को दिखाया गया था और उसके बाद भगवान राम के स्वरूप को दिखाते हुए कि किस प्रकार अयोध्या में राम मंदिर बनकर अब तैयार है, उस चीज को उसमें दर्शाया गया था। जो कि उत्तर प्रदेश में जो टूरिज्म है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से भी ये बहुत एक अहम झांकी थी। लेकिन इसी बीच देश भर में कई मुस्लिमों को भी और कई मुस्लिम संगठनों के नेताओं को भी इसमें आमंत्रण मिला था, जिसमें कि एक आमंत्रण गया हुआ था सहारनपुर में जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष एवं मुस्लिम स्कॉलर कारी जमाल को ये जो है आमंत्रण गया हुआ था। और बड़ी बात यह है कि इस निमंत्रण के मिलने के बाद वो वहां पर गए भी, बाकायदा उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार किया, श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का धन्यवाद किया, आभार जताया और उन्होंने कहा कि मैं ट्रस्ट का जो है आभार जताता हूं कि उन्होंने इस काबिल मुझे समझा। तो वो वहां पर गए और उसके बाद राम मंदिर में जिस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस पूरे दृश्य को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। भगवान राम लला के कह सकते हैं कि उन्होंने दर्शन किए और इसके बाद उनकी ओर से एक हैरान कर देने वाली प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा इस मामले में कि अक्सर हम देखते हैं कि जहां पर बहुत सारे हिंदू जो है इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद वहां पर उनसे जय श्री राम बुलवाया जाता है, लेकिन राम मंदिर में बिल्कुल इसका उल्टा था। वहां पर बाकायदा हमें जो हमारा स्वागत किया गया, हमारी आरती उतारी गई और उसके साथ साथ में प्राण प्रतिष्ठा जब हो रही थी उस दौरान सनातनियों ने जो है हमें अकेला नहीं छोड़ा और सालों बाद जो है उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा है वो समाप्त हुआ है। और बिल्कुल जिस तरीके से राम मंदिर में ये सब चीज़ें देखने को मिली, जय श्री राम के नारे उनसे ज़बरदस्ती नहीं बुलवाए गए और साथ ही साथ उनकी आरती की गई, उन्हें सम्मान दिया गया और साथ ही साथ उन्हें जो प्रसाद है वो प्रसाद भी उन्हें दिया गया और वो प्रसाद लेकर के वो अपने घर भी आए। तो ये उनकी प्रतिक्रिया थी। उसके अलावा उनसे जब पूछा गया कि इस मामले में आप पर फतवा जारी हो सकता है, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं किसी फतवे से नहीं डरता, मैं पढ़ा लिखा मुसलमान हूँ, अपने दीन को मानता हूँ, कुरान को मानता हूँ, इस्लाम की बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि मैंने उस धर्म में जन्म लिया है और इस्लाम जो है वो दूसरे धर्मों की जो इज्जत है वो करना भी सिखाता है और इसलिए मैं किसी भी फतवे से नहीं डरता हूँ, दूसरे धर्म की इज्जत करता हूँ। उन्होंने इसके बाद कहा कि जो देश भर के जो हिंदू मुसलमान हैं वो सारे एक हो गए हैं। राम मंदिर में जिस तरीके से उन्हें स्वागत के लिए बुलाया गया उसके बाद वो खासा चर्चा में भी रहा और इस वजह से देश भर के जो हिंदू मुस्लिमों की जो एकता है वो बड़ी है और वो दुनिया ने देखी है। तो ये जो है उनकी ओर से प्रतिक्रिया थी। तो कुल मिलाकर के ये जो है उनकी प्रतिक्रिया थी। और इसके बाद उनसे जब सवाल पूछा गया कि अयोध्या में ही जब 2019 में जब ये फैसला लिया गया था 9 नवंबर 2019 को, तो जो वहाँ पर मस्जिद जो थी, मस्जिद के लिए अलग से ज़मीन दी गई थी। जो धन्नीपुर गांव है अयोध्या का, वहाँ पर 5 एकड़ ज़मीन जो है वो मस्जिद के लिए दी गई थी। तो उस मस्जिद का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह उसका काम भी जो है वो जल्द ही शुरू किया जाएगा और बहुत जल्द ही एक बड़ी मस्जिद जो है वहाँ पर बनकर तैयार होगी और उसका काम जो है बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये उनकी प्रतिक्रिया रही, जो कि एक सम्मानजनक प्रतिक्रिया है और साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम का जो मसला है उसको भी कहीं ना कहीं वो जो एक तनावपूर्ण मसले की जो बात करते हैं हम, उस तनावपूर्ण मसले को शांत करने की बात यहाँ पर उन्होंने कही है। जो कारी जमाल जो है वो मुस्लिम स्कॉलर जो है वो वहाँ पर गए हुए थे और उन्होंने हिंदुओं का जिस प्रकार से ये जो स्वागत था उसको स्वीकार किया और उसकी जमकर तारीफ भी की है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय? कारी जमाल ने जिस तरीके से बयान दिया है उस बयान पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।